अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एडवोकेट अब्बास हुसैन लीगलाइज यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों की कस्टडी यानी कि हज़ानत के हवाले से कि मियाँ बीवी में खुदा न खास्ता अगर अलहदगी हो जाती है तो नाबालिगान जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएँ, छोटे बच्चे किसके पास रहेंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि जो छोटा बच्चा है, जो बिल्कुल माइनर है, दूध पीता बच्चा है, उसको तो माँ से अलग नहीं किया जा सकता। और ये ना सिर्फ कानून कहता है बल्कि कुरान मजीद का भी यही हुक्म है कि बच्चे को जो वालदा है वो 2 से 2.5 साल तक जो है वो दूध पिलाती है। और दूध पीते बच्चे को जो है हम एक वालदा से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ना सिर्फ ये बच्चे की हक तलफी होगी बल्कि उसकी परवरिश पे भी फ़र्क आएगा और उसकी सेहत पे भी फ़र्क आएगा। और एथिकली भी ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि छोटे बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाए। और इस हवाले से जो है, जो छोटा बच्चा है जो दूध पीता है वो अपनी वालदा के पास ही रहेगा। और वालिद जो है चाहे अलहदगी भी हो जाए तो वो माँ को भी जो है बच्चे को दूध पिलाने के एवज़ उसका ख़र्चा भी अदा करे और बच्चे का ख़र्चा भी अदा करने का पाबंद है। तो इस हवाले से हम ने डिस्कस किया कि जो छोटा बिल्कुल बच्चा है वो तो वालदा के पास ही रहेगा। बाकी जो बेटा है जब वो बड़ा हो जाता है तो 7 साल तक जो है वालदा के पास रह सकता है। और बेटी जो है जब तक कि वालदा अगर दूसरी शादी कर ले तो फिर भी जो है उस हवाले से बच्ची जो है अगर वालिद उसे चाहता है कि भाई वो मेरे पास आ जाए, वो क्लेम करता है। और हज़ानत कस्टडी के हवाले से तो कोर्ट जो है फिर देखती है कि किस तरह से वालदा उसकी ज़िंदगी बसर कर रही है। क्योंकि अगर छोटी बच्ची जब जवान हो जाएगी तो जो सेकंड यानी कि वालदा का जो हस्बैंड होगा, और बच्ची के लिए जब वो जवान हो जाएगी तो वो महरम और नामहरम वाला इशू आ जाएगा। तो इस हवाले से जो है अगर जो हकीकी वालिद है बच्ची का वो क्लेम करता है या नानी के पास चली जाए बच्ची, नानी क्लेम करती है कि मेरे पास आ जाए, अगर दादी क्लेम करती है तो कोर्ट जो है फिर देखती है कि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड कि बच्चे की जो है वो वेलफेयर फलाह व बहबूद किस के पास रहने में है। कि आया कि वो अगर वालदा के पास रहते हैं तो वहाँ पे बेहतरी होगी या वालिद के पास रहते हैं तो वहाँ पे बेहतरी होगी। क्योंकि अगर चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो उसकी वेलफेयर को कोर्ट देखती है कि बच्चे की जो है वो सही देखभाल बेहतर परवरिश कहाँ पे हो सकती है। चाहे तो फिर माइनर बच्चे भी हों, अगर वालिद शो करवा देता है कि जो बच्चों की वालदा है वो गैर इखलाकी ज़िंदगी अगर गुजार रही हो तो तब भी जो है बच्चे वालिद के पास चले जाएंगे। और कोर्ट जो है, कोर्ट में अगर वालिद साबित कर देता है कि उसकी जो एक्स वाइफ है वो अच्छी ज़िंदगी नहीं बसर कर रही, माशरे में जो है उसका अच्छा इम्प्रेशन नहीं है, उसकी जो शोहरत है वो अच्छी नहीं है, तो फिर जो है वो वालिद के पास बच्चों का जो कोर्ट आर्डर कर सकती है कि वो वालिद के पास रहें। और फिर जो है दूसरी चीज़ ये देखी जाती है कि बच्चे को जो है अच्छी तरह से कौन रख सकता है। और इसमें जो है वालिद की हैसियत को देखा जाएगा और वालदा की हैसियत को भी देखा जाएगा। और उनका जो तरीक़ाकार है, जो उनकी ज़िंदगी है उसको देखते हुए जो है बच्चे की वेलफेयर को देखते हुए कोर्ट आर्डर करेगी कि बच्चों को कहाँ रहना है। और हम जो है एक और बात डिस्कस करते चलें कि मोहम्मडन लॉ के मुताबिक माँ का जो है हक़ वो बच्चों पे ज़्यादा है और बच्चे जो है माँ के पास रहेंगे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि मुलाकात के हवाले से हम डिस्कस करते हैं कि विज़िटेशन का जो है एप्लीकेशन दे सकता है वालिद। और कोर्ट जो है चाहे तो 15 दिन में या महीने में या हफ्ते में जैसे कोर्ट मुनासिब समझे और जैसे वालिद जो है उसमें अपनी दरख्वास्त में इस्तदा करता है कि वो उसको बच्चों को किस तरह कितने दिन के लिए मिलना है, और हफ्ते में एक बार मिलना है, 15 दिन में एक बार मिलना है या महीने में एक बार मिलना है। तो फिर विज़िट का जो हक़ है वो चाहे बच्चे वालिद के पास हों तो वालदा को हक़ हासिल है कि वो विज़िट करे बच्चों की मुलाकात के हवाले से। और अगर बच्चे वालदा के पास हों तो वालिद का ये हक़ बनता है कि वो कोर्ट से बज़रिया दरख्वास्त जो है वो मुलाकात का अपना टाइम मुकर्रर करवाए। तो वो कोर्ट जिस तरह से मुनासिब समझेगी वो टाइम मुकर्रर कर देगी। बाकी यही है कि देखभाल बच्चों की कौन बेहतर कर सकता है, वो चाहे माइनर हो चाहे वो बच्चे बड़े हो जाएं, तो बच्चों की देखभाल को देखने के लिए जो है
ज़ाहिर है वालदा से ज़्यादा तो कोई अच्छी तरह से बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि वालदा अगर अपनी मर्ज़ी से तलाक लेकर या खुला लेकर किसी भी गैर इखलाकी सरगर्मियों में चली जाती है और माशरे में उसका अच्छा इम्पेक्ट नहीं होता, लोगों को पता होता है, वो इखलाकी बुराइयों में अगर मुलविस हो जाती है और उसका जो तरीक़ाकार है, जो उसका करैक्टर है, उसको अगर असेसिनेशन नहीं, कोई इल्ज़ाम वाली बात नहीं हो, अगर वो वाज़े तौर पे अच्छी ज़िंदगी नहीं बसर कर रही हो, तो फिर तो बच्चे वालिद के पास ही बेहतर रहेगा। तो कोर्ट जो है इन मामलात को भी देखती है। और अगर कस्टडी का मुकदमा जो है जो भी करेगा, चाहे वो वालिद हो या वालदा हो, तो इसमें सबसे जो वैलिड और जो ठोस जो पॉइंट है इसमें वो यही है कि बच्चे की वेलफेयर को मद्देनज़र रखती है कोर्ट, कि बच्चे की जो है बेहतरी कहाँ पे रहने में, कि आया वो नानी के पास परवरिश पाएँ, आया कि वो दादी के पास परवरिश पाएँ, क्योंकि वालिद भी अगर दूसरी शादी कर लेता है तो फिर मसला हो जाता है कि वो स्टेप मदर के साथ रहना बच्चों का मुश्किल हो जाता है। और अगर वालिद अच्छा कमाता है, वालदा के हालात में तंगी है, वो अच्छे स्कूलों में नहीं दाखिल कर सकती, उनकी तालीम का ख्याल नहीं रख सकती, उनकी सेहत का ख्याल नहीं रख सकती, तो फिर जो है वालिद का हक़ बनता है कि वो अगर अच्छा पे कर सकता है और अगर वो दादी के पास कोर्ट ऑर्डर कर दे तो फिर दादी की कस्टडी में बच्चे चले जाएंगे। बच्चों की तो ज़ाहिर है फिर मजबूरी है, अगर पेरेंट्स में एलर्जी हो जाए तो बच्चे तो फिर किसी न किसी तरह से उन्होंने तो माशरे में सर्वाइव करना होता है, उन्होंने रहना होता है, फिर कोर्ट जो है वो वेलफेयर ऑफ चाइल्ड को देखती है। और अगर बच्चे को जो है एक वालिद या वालदा में से कोई ज़बरदस्ती उठा कर ले जाता है किसी एक की कस्टडी से, और कोर्ट को भी इस बारे में पता होता है, अगर उनके मामलात अगर चल रहे हों और कोर्ट को पता हो कि बच्चे जो है वो वालदा के पास थे या वालिद के पास थे, उनमें से कोई भी अगर ज़बरदस्ती उठा कर ले जाता है तो फिर उन जहाँ से बच्चे उठा कर ले जाए गए और उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे रखा जाए, तो फिर उनमें से एक फ़र्द जो है बच्चों की आज़ादी की खातिर, और ये जो होगी ज़बरदस्ती उठा लेके जाने वाली, ये इल्लीगल डिटेंशन होगी। उनको मबहूस नहीं बना के रखा जा सकता, यानी कि हब्स बेजा में नहीं रखा जा सकता बच्चों की मर्ज़ी के बगैर। बड़े बच्चे भी हो सकते हैं, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं। समटाइम ऐसे भी होता है कि वालिद जो है वालदा से बच्चे छीन के ले जाता है और कहीं पे जो है उनको छुपा देता है, तो उस हवाले से जो है 491 की जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत जो है रिट पिटीशन करके तो बच्चों को जो है बरामद करवा के कोर्ट फिर दोबारा वालिद या जहाँ से भी बच्चे उठा के ले जाए गए तो उनके हवाले कर दिए जाते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया बच्चों की कस्टडी के हवाले से, और इसके बारे में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्योंकि अगर वालदा के पास बच्चे रह रहे हों और वालिद पे कर रहा हो तो फिर 7 साल तक जो है वो बच्चे को वालदा के पास ही रहना होगा, और बच्ची जो है वो जब तक उसकी शादी ना हो जाए तब भी अगर वालिद उनको पे कर रहा है तो तब तक वो अपनी वालदा के साथ रहेगी, यहाँ तक कि अगर वो कोई दूसरी शादी न कर ले और कोई गैर महरम जो बच्चों के लिए है उनकी ज़िंदगी में ना आ जाए। तो नाज़रीन, आज हमने डिस्कस किया हज़ानत को बच्चों की कस्टडी के हवाले से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गार्डियनशिप के हवाले से, और हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।